भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का प्रारंभिक जीवन ग्वालियर के शिंदे की छावनी स्थित कमल सिंह के बाग में गुजरा है। अटल जी के पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी एक शिक्षक थे और वह इसी मोहल्ले में रहते थे। स्वर्गीय कृष्ण बिहारी वाजपेयी चूंकि एक शिक्षाविद थे, तो गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए उनके मन में हमेशा कसक रहती थी। इसकी वजह से उनका जो पैतृक घर था, उसे अब स्वर्गीय कृष्ण बिहारी वाजपेयी के नाम पर न्यास बनाकर गरीब और जरूरतमंद बच्चों के लिए लाइब्रेरी का रूप दे दिया गया है, जिसे लोग अटल जी की लाइब्रेरी के नाम से जानते हैं, जहां बच्चे और बड़े न केवल दैनिक अखबारों और पत्र पत्रिकाओं का अध्ययन करते हैं, बल्कि कंप्यूटर की शिक्षा भी निःशुल्क हासिल करते हैं। अटल जी के पिता स्वर्गीय कृष्ण बिहारी वाजपेयी के नाम पर वर्षों से संचालित इस लाइब्रेरी की देखरेख और संचालन ट्रस्ट द्वारा रखे गए सेवाभावी कर्मचारियों के माध्यम से किया जाता है। अटल जी की लाइब्रेरी में भी अटल जी को प्रतिदिन ही याद किया जाता है। 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन हर साल मनाया जाता है और इस जन्मदिन के अवसर पर आज हम पहुंचे हैं अटल जी के पैतृक घर की तरफ, जो कि कमल सिंह का बाग कहलाता है, और उन्हीं के पिताजी के नाम पर कृष्ण बिहारी वाजपेयी के नाम पर ये लाइब्रेरी है और ये न्यास है, जो कृष्ण बिहारी न्यास के नाम से, और इस ट्रस्ट के तहत ये लाइब्रेरी का संचालन होता है। सबसे बड़ी बात है, बच्चे सुबह से यहाँ आते हैं पढ़ने के लिए। यहाँ की जो प्रबंधक हैं ज्योति पांडे मैडम, जो अटल जी के किसके नाम पर ये लाइब्रेरी है, क्या यहाँ का? असल में सर, अटल जी के पिताजी पंडित कृष्ण बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने उनकी याद में अपना ये जो उनका पैतृक निवास है, ये एक संस्था बना के दान कर दिया है और ये 3 भाग में संचालित होता है। पहला है यहाँ पर वाचनालय, जो ग्वालियर के सारे न्यूज़पेपर आते हैं जो यहाँ पर लोग पढ़ते हैं आकर, और फिर लाइब्रेरी है ऊपर, जहाँ पर बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, वो बैठ के अध्ययन करते हैं, और बाकी कुछ किताबें हैं जनरल नॉलेज वगैरह की, और साहित्य है तो बच्चे ऊपर पढ़ते हैं। तीसरा हमारा ये कंप्यूटर एजुकेशन है, जो कि निःशुल्क है। ये तीनों ही चीज़ें हैं जो निःशुल्क है, और शायद ग्वालियर में ये संस्था है जो निःशुल्क दे रही है। असल में सपना था अटल जी का ये कि 97-98 में जब ये संस्था का शुभारंभ हुआ था, उस समय कंप्यूटर एजुकेशन बहुत महंगी थी, सबकी पहुंच में नहीं थी। तो अटल जी ये चाहते थे कि हर वर्ग के पहुंच में ये हो, महिला, पुरुष और बच्चे, बुजुर्ग सभी कंप्यूटर एजुकेशन लें और आगे बढ़े। तो उन्होंने ये संस्था भारतीय विद्या भवन के साथ में ये शुरुआत की और ये सपना उनका साकार हुआ, जो कि आज तक चल रहा है। आज अटल जी नहीं है, मगर फिर भी उसकी पूरी ट्रस्ट की देखरेख है। जो ट्रस्टी हैं बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं संस्था का। और इस ट्रस्ट में कौन कौन लोग हैं? जी, इस ट्रस्ट में है काफ़ी लोग हैं। दीपक वाजपेयी जी हैं, अनूप मिश्रा जी हैं, और भी हैं बड़े, जो रंजन भट्टाचार्य वगैरह सभी हैं। आप चाहते हो कुछ और रिफॉर्म होना चाहिए, कुछ सुधार होना चाहिए? काफ़ी समय से लाइब्रेरी चल रही है। हाँ, कुछ लगता तो है कि थोड़ा नए कोर्सेज वगैरह आए, थोड़ी देख रेख और जो नवीनीकरण इसका थोड़ा होना चाहिए। अब बात करते हैं अटल जी के पैतृक निवास अटल जी की लाइब्रेरी के बाजू में रहने वाले उनके परिजनों, खासकर अटल जी की भतीजी की, जिन्हें लोग कांति बुआ के नाम से जानते हैं। इस परिवार की इच्छा है कि पार्टी और सरकार के स्तर पर अटल जी का 101वां जन्मदिन मनाया जाना चाहिए, जिसमें वर्तमान प्रधानमंत्री, पार्टी के लोग सहित परिजन अटल जी के जन्मदिन पर उनके पसंदीदा व्यंजनों बहादुरा के लड्डू बनाने की तैयारी में जुट गए हैं। मैं इस समय हूँ, अटल जी की जो भतीजी हैं वो कांति बुआ जी, वो मेरे साथ हैं। सबसे बड़ी बात उनकी बेटी की भी, उनकी बेटी हैं स्मिता दुबे जी, वो भी मेरे साथ हैं। कुछ यादें हैं इन लोगों की। जो परिवार है अटल जी का, बिल्कुल करीबी रिश्ता है और इस रिश्ते के साथ साथ उनकी कुछ यादें भी हैं। बुआ जी से ही सबसे पहले पूछते हैं, बुआ जी किस तरह के अनुभव हैं आपके अटल जी के साथ? चाचा जी के साथ अनुभवों का भंडार है मेरे पास, क्योंकि वो जब भी आते थे ग्वालियर, सबसे पहले सारे परिवार को निमंत्रण दे देते थे जो ग्वालियर के थे, कि सब इकट्ठे एक ही जगह मिलो, मैं किस किस के घर जाऊंगा। उसके बाद जब सबका परिचय, तुम्हारे पतिदेव कहाँ रहते हैं, वो क्या कर रहे हैं, तुम्हारी बेटी कितनी बड़ी हो गई, हर एक का नाम लेके मैंने उनको परिवार से जुड़ने के लिए ग्वालियर आते थे, और उनकी हार्दिक इच्छा थी कि ग्वालियर सब इकट्ठे हों। ये उनका अनुभव है मेरे को।
और शौक बहुत था। धीरे धीरे खाना खाना, धीरे धीरे बातें करना, मुस्कुराना, आंखें मिचकाना, ये उनके भाव प्रकट करने के ये तरीके थे। बहादुरा के लड्डू, बहादुरा के लड्डू तो अब बेकार कर दिए उससे, इसलिए मैं भी बुराई कर दूं। लेकिन उनको तो पसंद थे उस समय बहुत अच्छे बनते थे। अच्छा, मेरा एक निवेदन है कि जैसे ही राज कपूर का 100वां जन्मदिन प्रधानमंत्री जी ने मनाया है, मेरे परिवार का निवेदन है, क्योंकि इस समय मैं अपने परिवार की सबसे बड़ी बेटी हूँ, तो सब लोग कहते हैं कि मोदी जी से कहिए कि हम लोगों को भी निमंत्रण भेजे कि अटल जी का 100वां जन्मदिन है। नहीं, 25, हाँ 100, इस बार 100वां जन्मदिन है। हाँ 100वां जन्मदिन है। तो प्रधानमंत्री से मेरी निवेदन है कि वो मेरे परिवार को बुलाएं। दिल्ली में मनाया जाए या ग्वालियर में मनाया जाए? दिल्ली, पर निमंत्रण उनका आना चाहिए। मुझे ये पास वास और ये करना अच्छा नहीं आता नहीं है, मैं तो अपनी सीधी सच्ची बात कह देती हूँ। अच्छा, दूसरा ये कि जो खान पान की आप बात कर रही थी, तो खान पान में और भी बहुत सारी चीजें पसंद थी। आपने अपने हाथ से भी कुछ चीजें खिलाई होंगी, मंगोड़े बहुत पसंद थे उनको। देखो, उनको सबसे पहले पनोछे और बड़े, जो दही बड़े नहीं, बड़े, और गुजिया, कांजी बने गुजिया, बड़े दही के ही होते थे, पर वो गोल बनते थे उड़द की दाल के, उसमें छेद, हाँ, और गुजिया बहुत पसंद थी। पर जब भी वो कुछ किसी के यहाँ भी खाते थे तो एक शब्द जरूर बोलते थे, मेरी माँ जैसा नहीं बना। वो उनकी स्टाइल थी। इसलिए आपकी बेटी भी हैं स्मिता जी, इनकी भी यादें हैं, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। स्मिता जी, चूंकि आप भी अटल जी से जुड़ी हुई हैं, कितनी बार मुलाकात हुई आपकी और क्या क्या अनुभव रहे? नहीं, मैं बचपन से ही मम्मी के साथ दिल्ली मेरा आना जाना बहुत रहता था। बचपन में मतलब शायद ऐसा कोई मतलब ऐसा ओकेशन नहीं आता था, गर्मियों में खासकर हम लोग जाया करते थे दिल्ली। और मेरा निकनेम, जो मेरा घर का नाम है चप्पो, वो अटल जी ही की देन है, क्योंकि मैं जब खाना खाती थी तो मेरे मुंह से चप चप आवाज़ निकलती थी, और मैं बतूनी भी बहुत थी, तो मेरा नाम चप्पो नहीं रखा था। और अटल जी के साथ ऐसी यादें हैं कि जब हम बचपन में वो आते थे तो हम पूरा बच्चे सारे इकट्ठे हो जाते थे, और उनकी जेब में से जितने पैसे होते थे सब झड़ा लेते थे। ये हम लोगों को, और वो जब विदेश मंत्री थे तब खासकर हम लड़कियों के लिए, लड़कियों के लिए बहुत अच्छी जापानी गुड़िया लाते थे, और उस गुड़िया मेरे पास आज तक है, मेरे घर पे उनकी दी हुई गुड़िया आज तक है। और मेरे को उनके साथ बड़ा अच्छा लगता था। मेरी शादी के थोड़े दिन पहले वो आए भी थे, और रेस्ट हाउस में मैं मिलने भी गई थी, तो उनने एक ही बात कही थी कि तू अपने दूल्हा को बोलने देगी कि नहीं देगी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के ग्वालियर से जुड़े संस्मरणों की बात हो और बहादुर स्वीट्स का नाम ना आए, ऐसा संभव नहीं है। अटल जी को शुरुआत से ही बहादुर के लड्डू पसंद थे। कॉलेज में पढ़ते समय, सांसद रहते समय और प्रधानमंत्री रहते समय जब भी समय मिला, देशी घी के लड्डू खाना नहीं भूले। इतना ही नहीं, ग्वालियर से कोई भी मिलने या किसी कार्य से दिल्ली जाता था तो बहादुर के लड्डू जरूर ले जाते थे। देश के प्रधानमंत्री जी को लड्डू बहुत पसंद थे, अटल जी को, अटल बिहारी वाजपेयी जी को। हाँ, वो प्रधानमंत्री जब भी यहाँ से मंगाते थे, और पहले थे जब भी यहाँ से मंगाते थे, तो उनके भांजे अनुप मिश्रा जी थे, जब भी सांसद रहे, हाँ, दुकान से अपने बहादुर सूट से लड्डू ले जाते। शुद्ध देसी घी के लड्डू बनते हैं, बूंदी के, बहुत पसंद थे। हाँ, वो उनके आते थे, जब आने जाने वाले लगे रहते, तो जब भी आते तो कहते कि भैया प्रधानमंत्री जी के लेके जा रही है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए। जब भी वो अपने लोगों से बोलते थे कि लड्डू, हाँ, लाना है तो नए बाजार भादरा सूट से लेके आना, देसी घी के लड्डू वहीं थे, कई लोग ले जाते थे। बिल्कुल, हाँ, अटल जी की तो प्रिय दुकान है ये, और प्रिय डिलीशियस और लड्डू थे उनके लिए। ये बूंदी के लड्डू थे, उनको बहुत ही प्रिय थे, और प्रेम था कि जब भी वो ग्वालियर आते थे लड्डू खाने जरूर आते थे। दिल्ली तक जाते थे, उनके लिए लड्डू स्पेशल मंगवाए जाते थे। आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से जुड़ी बहुत सी यादें अभी भी जुड़ी हैं, और बहादुर के लड्डू के अलावा दौलतगंज में फुटपाथ किनारे
दुकान लगाने वाले अम्मा के मंगोड़े आज भी इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इसी दुकान पर आकर अटल जी गर्मा गर्म मंगोड़े का स्वाद जरूर चखते थे। अब मंगोड़े वाली बेचने वाली अम्मा तो नहीं रही, लेकिन उसका परिवार इस दुकान चलाने की परंपरा को अटल जी के फोटो के साथ जरूर निभा रहा है। इसी तरह गोरखी स्कूल ने प्राइमरी कक्षा का हाजिरी का रजिस्टर अभी भी सहेज कर रखा है। इसी स्कूल के अटल जी स्टूडेंट थे। स्कूल के पास का नया म्यूजियम है जिसमें अटल जी के जीवन से जुड़े संग्रह की कई चीजों, ग्राफिक्स और फोटोग्राफ के माध्यम से दर्शाया गया है। इस म्यूजियम को लोग अटल संग्रहालय के नाम से जानते हैं। मूंगफली हाथ में लेकर ग्वालियर का मेला घूमना हो या फिर देर रात तक अटल जी का कवि सम्मेलन सुनना आज भी जारी है। परिजन अटल जी के जन्मदिन पर उनके पसंदीदा व्यंजनों बहादुर के लड्डू बनाने की तैयारी में जुट गए हैं। INH परिवार की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को सादर श्रद्धांजलि। जावेद खान, INH 24/7, ग्वालियर।